रिकॉर्डिंग ऑन कर लो, है ना? ओके, तो अभी वीडियो ठीक है, आ रहा है ना? यस सर। ओके, तो आज का पहला काम हमें ये करना है, मिरर फॉर्मूला, मिरर इक्वेशन, मिरर फॉर्मूला जिसको आप कहते हैं, रिलेशन बिटवीन u, v एंड f। u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v मतलब इमेज डिस्टेंस, f मतलब फोकल लेंथ। इसमें रिलेशन डेराइव करना है। तो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है रे डायग्राम्स का। तो मैं अभी मिरर फॉर्मूला डेराइव करने के लिए जो रे डायग्राम यूज आएगा, उस रे डायग्राम को बना रहा हूँ। उस रे डायग्राम को देखना है और कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए 10th से, उस बात को मैं रिवाइज भी कर दूंगा। कोई भी मिरर है तो वो इमेज बनाता है, प्लेन मिरर हो, कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, इमेजेस बनती है, इमेजेस बनती है, ठीक है। और वो इमेजेस कैसी कैसी हो सकती है, डिमिनिश्ड, इनलार्ज, रियल, वर्चुअल, इरेक्ट, है ना, या इन्वर्टेड, ये नाम सुने होंगे ना आपने। नेचर अलग अलग हो सकता है। लेट एम डैश एक कॉनकेव मिरर है, पी पोल ऑफ द कॉनकेव मिरर, दिस इज फोकस पॉइंट, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, ये तीनों हो गए। अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में कहीं हो, देखिए ऑब्जेक्ट को मैं कैसे दिखा रहा हूं, ये ए बी ऑब्जेक्ट है और कहां है, अबाउट टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इन बिटवीन सी एंड एफ, अबाउट टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इन बिटवीन सी एंड एफ, ये रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में होता है तो इमेज बनती है बियॉन्ड सी। कुछ बच्चों ने एक्सपेरिमेंट किए थे यहाँ पे कॉनकेव मिरर वाले, है ना? और 10th क्लास में ये बातें पढ़ते हैं। एक और बात बता देता हूँ, अगर हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा धीरे धीरे सी से एफ की तरफ लाते हैं, ऑब्जेक्ट को एफ की तरफ लाते हैं, तो इमेज और दूर चली जाती है, इन्वर्टेड इमेज। इसका उल्टा, अगर हम ऑब्जेक्ट को सी की तरफ लाते हैं तो इमेज इंफिनिटी से सी की तरफ आती है। जब ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली सी पर आ जाता है तो उसकी इमेज भी कहाँ बनती है, सी पर ही बनती है। चलिए, 2 मार्कर है ना, तो दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज इमेज। अगर सी पर हो तो ऐसा होता है, इन्वर्टेड होती है इमेज, है ना। और अगर ऑब्जेक्ट इधर जाता है तो इमेज इधर आती है। ऑब्जेक्ट को आप सी से दूर ले जाओ तो इमेज एफ की तरफ आने लग जाती है, अपोजिट, सी पर कॉन्साइड करते हैं, ठीक है। तो अभी ऑब्जेक्ट कहां पर है, ए बी के, अभी ऑब्जेक्ट ए बी कहां है, सी और एफ के बीच में है। इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें इमेज फॉर्मेशन के लिए हमारे पास बहुत सारी रेज हैं, 4 रेज आर देयर, उनमें से हम 2 एक बार में यूज लेते हैं। टू फॉर्म द इमेज मोस्टली वी यूज द रे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन द रे passing through focus point, after reflection the reflected ray passing through focus point of the mirror. One more ray, if a light ray incident at pole of the mirror, अगर कोई लाइट रे सीधा मिरर के पोल पर इंसिडेंट करती है, सीधा मिरर के पोल पर इंसिडेंट करती है, तो रिफ्लेक्शन के बाद उस लाइट रे का क्या होगा। इफ अ लाइट रे इंसिडेंट एट पोल, तो प्रिंसिपल एक्सिस से वो जितना एंगल बनाती हुई इंसिडेंट कर रही है उतना ही एंगल बनाती हुई रिफ्लेक्ट करेगी, बिकॉज इन दिस केस द प्रिंसिपल एक्सिस बिहेव लाइक नॉर्मल। नॉर्मल का रोल कौन प्ले कर रही है, प्रिंसिपल एक्सिस ही प्ले कर रही है। तो जितना एंगल, है ना, इंसिडेंट रे बना रही है उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे बनाएगी और रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कर गई रिफ्लेक्ट। ओके, जहां पर ये दोनों रेज इंटरसेक्ट करती है, कौन सी दोनों रेज, दोनों रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को जहां कट करती है वहां बनती है टॉप पॉइंट ए की इमेज ए डैश, टॉप पॉइंट ए की इमेज ए डैश। इस पॉइंट से आपको प्रिंसिपल एक्सिस पर नॉर्मल ड्रॉ करना होता है और आपको मिलता है बी पॉइंट की इमेज बी डैश। तो ए डैश बी डैश क्या है, इमेज। इमेज फॉर्मेशन के लिए हमने कौन सी 2 रे यूज ली, वन द रे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, सेकंड द रे इंसिडेंट एट पी, इंसिडेंट एट पोल। और पोल पर जो इंसिडेंट करती है रे वो सेम एंगल बनाती हुई रिफ्लेक्ट होती है, होता है ना, आई इक्वल टू आर, आई इक्वल टू आर।
दैट्स इट। तो डायग्राम में अब हमें UVF को दिखाना है, UVF को दिखाना है, साइन कन्वेंशन रूल के अकॉर्डिंग दिखाना है। तो ऑब्जेक्ट की मिरर से डिस्टेंस होगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस यू, वाई माइनस अपोजिट डायरेक्शन, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अपोजिट डिस्टेंसेस नेगेटिव होती है साइन कन्वेंशन रूल के अकॉर्डिंग। ए डैश बी डैश क्या है, इमेज, तो इमेज की पोल से डिस्टेंस माइनस वी, इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव है। कैपिटल एफ फोकस पॉइंट है, फोकस पॉइंट की पी से डिस्टेंस फोकल लेंथ ऑल्सो नेगेटिव। डायग्राम कंप्लीट, रे डायग्राम कंप्लीट। हमें इस फॉर्मूले को फॉर्मुलेट करना है। मिरर इक्वेशन क्या होता है, UVF में रिलेशन किसी भी स्फेरिकल मिरर के लिए मिरर इक्वेशन है, मिरर फॉर्मूला है, इसको डेराइव करना है। काम चालू कर सकते हैं, ओके काम चालू कर सकते हैं ना। दिस इज Q पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एक और बात, अगर एक स्फेरिकल मिरर है और ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, तो प्रिंसिपल एक्सिस स्फेरिकल मिरर को कैसे कट करती है, 90 डिग्री पर। कोई भी रेडियस स्फीयर के सरफेस पर कैसी होती है, नॉर्मल, है ना। तो C से पास होने वाला ये लाइन यहाँ पर 90 डिग्री पर होती है, तो ये एंगल जो है ना P पर ये एंगल ऑलवेज क्या होता है, 90 डिग्री। पोल पर प्रिंसिपल एक्सिस ऑलवेज क्या होती है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री होती है। और ये जो Q पॉइंट है, इस Q पॉइंट को हम P के काफी नियर लेते हैं। और जब बहुत बड़ा आर्क हो तो बहुत बड़े आर्क का छोटा सा पोर्शन हम कैसा कंसिडर कर लेते हैं, नियरली इक्वल टू स्ट्रेट। तो PQ एक आर्क जैसा दिख रहा होगा आपको, PQ एक आर्क जैसा दिख रहा होगा। इस PQ आर्क को हम नियरली इक्वल टू स्ट्रेट कंसिडर करके हमारा काम चालू करेंगे। देखिए, तो डायग्राम आपके सामने है, सब कुछ आपके सामने है। UVF में रिलेशन डेराइव करना है हमें। 4 राइट एंगल ट्राइंगल्स यूज लेने होंगे इस टॉपिक में, 4 राइट एंगल ट्राइंगल्स। और 10th क्लास में मैथमेटिक्स में एक प्रॉपर्टी आती है सिमिलर ट्राइंगल्स की कोरोस्पोंडिंग साइड्स इक्वल रेशियो में होती है, दैट्स इट। तो वो 4 ट्राइंगल्स जिन पर हम सिमिलरिटी अप्लाई करेंगे कौन से हैं, तो देखिए पेयर होगा उसमें। एक पेयर है ABP, A डैश B डैश P, ABP, A डैश B डैश P। इन ट्राइंगल A डैश B डैश P, ट्राइंगल ABP सिमिलर ट्राइंगल्स का पेयर है ये। कैसे सिमिलर, बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरियन। एंगल सिमिलरिटी रूल होता है कुछ। अगर दो ट्राइंगल में कोई 2 एंगल सेम हो तो दोनों एंगल कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो देखिए कौन से हैं, एक तो आपको दिख ही रहा होगा B डैश पर 90 है, यहाँ B पर 90 है, ठीक बात। यहाँ पर देखिए P पर I, P पर R, I और R सेम होते हैं, तो एंगल सिमिलरिटी रूल से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो क्या होगा, सिमिलर ट्राइंगल्स की कोरोस्पोंडिंग साइड्स सेम रेशियो में होती है। तो ट्राइंगल में 3 साइड होती है, तो इन टॉपिक्स में आपको हाइपोटेन्यूस वाली साइड को लीव करना होता है, बेस परपेंडिकुलर को यूज लेना होता है। तो देखिए बेस और परपेंडिकुलर में रेशियो कैसा आएगा, तो मैं लिख देता हूं A डैश B डैश अपॉन AB, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, और यहां से B डैश P अपॉन BP, बेस अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूस वाली साइड का यूज नहीं आता है। एक और बात, A डैश B डैश अपॉन AB इक्वल टू, बोलिए, इक्वल टू भाई देखो ना B डैश P कितना है, B डैश P कितना है, माइनस V है। इमेज डिस्टेंस B डैश P डिस्टेंस कितना है, माइनस V है। BP डिस्टेंस कितना है, माइनस U है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो हमें मिरर इक्वेशन को डेराइव करना हो तो पहला काम रे डायग्राम में थोड़े से फ्लेक्सिबल हो जाएं। जरूरी नहीं है कि AB को आप C और F के बीच में ही लें, जरूरी नहीं है। आप AB को बियॉन्ड C भी ले सकते थे। अगर बियॉन्ड C लेते तो इमेज बिटवीन C एंड F हो जाती।
ए बी को आप सी पर भी ले सकते थे, अगर सी पर लेते तो इमेज सी के नीचे ही होती, सी पर ही होती मतलब, है ना। तो फ्लेक्सिबल हो जाए, मतलब ट्रायंगल्स बनने चाहिए, कुछ ऐसा डायग्राम हो। अब एक तो पेयर ये हो गया, याद रह जाएगा, डायग्राम बनाकर ढूंढ लोगे इन ट्रायंगल्स को। एबीपी कोई न्यूज चैनल का नेम है शायद, ए डैश बी डैश पी एबीपी हो जाएगा। एक और पेयर है, अब उसको भी ढूंढ लेते हैं। एक है ए डैश बी डैश एफ, ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ किसके सिमिलर हो सकता है, तो ये होगा क्यू पी एफ, क्यू पी एफ। क्यूपी को आपको नियरली इक्वल टू स्ट्रेट मानना ही पड़ेगा, क्यूपी को आपको एक लाइन मानना पड़ेगा, एज्यूम करना होगा कि क्यू पॉइंट पी के नियर है, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल को मैंने सिमिलर लिख दिया है, व्हाई, बिकॉज एंगल ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन, कौन कौन से एंगल सिमिलर हैं, ए डैश बी डैश पर, पी पर 90 90। तो एक तो ये क्या बोलते हैं ऑल्टर, इनको आप अपोजिट एंगल बोलते हैं, सेम, सही बात। तो यहाँ पर एफ क्या है, अपोजिट एंगल सेम, यहाँ बी डैश, यहाँ पी 90 डिग्री, बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन दी टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। नाउ हाइपोटेनस वाली साइड को लीव करते हुए बाकी दोनों साइड्स के रेशियो लेते हैं, तो परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पर चलिए ए डैश बी डैश अपॉन क्यू पी, बी डैश एफ अपॉन पी एफ, ठीक बात। ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ये ए बी कहां से आ गया, डायग्राम से है ना, ये जो क्यूपी है ना, बिकॉज क्यूपी इक्वल टू ए बी, हाइट देख लो आप क्यू की, है ना, तो ए बी क्यूपी की हाइट हमारे लिए सेम है, सही बात। ओके, बी डैश एफ स्मॉल माइनस स्मॉल एफ, पी एफ बी डैश एफ, तो बी डैश एफ ही होगा ना, यू होगा ना वी होगा ना एफ होगा, तो ये बी डैश एफ परेशान कर रहा है, कुछ गड़बड़ कर दी मतलब आप लोगों ने, है ना। ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम पोल, तो बी डैश एफ वो डिस्टेंस है जो पोल से मेजर नहीं हो रही है, तो ऐसा कुछ काम करें कि कुछ बढ़िया हो जाए काम, पीएफ कर देते हैं, पीएफ। थोड़ा देखिए ये जो स्प्लिटिंग वाला काम किया है, डिवाइड वाला, सही है, तो बी डैश एफ को मैंने बी डैश पी माइनस एफ पी कर दिया। अब मुझे यहाँ पर सब डिस्टेंसेस पोल से नजर आ रही है, ऑल द डिस्टेंसेस आर फ्रॉम पोल, सही है ना, ऑल द डिस्टेंसेस आर फ्रॉम पोल, तो ये जरूर यू वी एफ में से कुछ ना कुछ होगी, ये ना यू है ना वी है ना एफ है, पोल से नहीं थी ना। अब ठीक है, देख लिया डायग्राम में। अब आप देखिए नेक्स्ट, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी कर दिया यहाँ पर, ओके। क्या लिखूं, माइनस वी प्लस एफ अपॉन एफ, विद साइन, सब कुछ विद साइन रखा हुआ है। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 के एलएचएस बिल्कुल सेम है, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, जानबूझकर हमने क्यूपी को ए बी कर दिया था, क्यूपी ए बी के इक्वल है, ए बी ही लिख दिया हमने तो। अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को इक्वेट कर लेते हैं, ठीक है, तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को इक्वेट करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा देखते हैं। u v अपॉन u माइनस v प्लस f अपॉन माइनस f, सही लिख दिया मैंने, RHS को इक्वल करके पुट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस vf इक्वल टू माइनस uv प्लस प्लस uf, क्रॉस मल्टीप्लाई देख लो भाई, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, हो तो बता देना, है ना, आगे बढ़ सकते हैं। मैं कुछ इस तरह से ट्रांसफर करता हूं कि कोई माइनस दिखाई नहीं दे, कोई माइनस दिखाई नहीं दे, तो uv इक्वल टू uf
प्लस VF। देखो भाई माइनस वालों को इधर उधर कर दिया, ओनली माइनस वाली टर्म्स, तो इसको मैंने पहुंचा दिया RHS में, इसको ले आया LHS में, हो गए माइनस वाले प्लस, साइड चेंज कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर इस इक्वेशन को मैं डिवाइड करूं किससे, U इंटू वी इंटू एफ से, UVF, U इंटू वी इंटू एफ, UVF। अगर UVF से डिवाइड कर दें इस पूरी इक्वेशन को LHS में RHS में, तो आपको मिरर इक्वेशन मिल जाएगा। तो मेन रोल किसका होता है, पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। फर्स्ट पेयर से एक इक्वेशन मिलेगा, सेकंड पेयर से दूसरा इक्वेशन मिलेगा, उन इक्वेशन को इक्वेट करोगे और आपको ये यहां तक पहुंचोगे। अगर मैं UVF से डिवाइड कर दूं तो आप देख पा रहे होंगे कि हमें मिरर इक्वेशन मिल ही जाएगा, UVF। ये जो डिवाइड नहीं किया था वो भी मिरर इक्वेशन ही था, बट स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं था, क्योंकि मिरर इक्वेशन क्या होता है, UVF में कोई इक्वेशन, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा था विदाउट डिवाइड वो भी था, बट स्टैंडर्ड नहीं था। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन बन जाएगा 1/f इक्वल टू, सही है ना, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है ना। मिरर इक्वेशन, मिरर इक्वेशन न्यूमेरिकल्स जब करते हैं ना तो ध्यान दें, हमेशा न्यूमेरिकल्स में साइन कन्वेंशन रूल्स को यूज लेना होता है। कोई भी न्यूमेरिकल हो साइन कन्वेंशन रूल यूज लेना होता है, हो जाएगा काम। कॉन्वेक्स मिरर के लिए मिरर इक्वेशन क्या होगा, सेम लेंस के लिए होता है माइनस, तो कॉन्वेक्स मिरर हो कॉनकेव मिरर हो कोई सा भी मिरर हो, कुल मिलाकर ये मिरर इक्वेशन किसके लिए है, किसी स्फेरिकल मिरर के लिए, आइदर कॉन्वेक्स और कॉनकेव। अगर कॉन्वेक्स मिरर हो तो डायग्राम कुछ अलग होता है, बट रिजल्ट यही आता है। तो जिस तरह से मैंने R और F में रिलेशन दोनों में बता दिए थे आपको, है ना, कुछ जो घर पे हैं वो देख नहीं पाए थे, बट जिस तरह से R और F में रिलेशन दोनों मिरर के लिए सेम होता है, उसी तरह से मिरर इक्वेशन भी दोनों मिरर के लिए सेम होता है, दोनों मिरर्स के लिए सेम होता है। तो मैं यहाँ एक डायग्राम से बस आपको दिखा देता हूँ ताकि आपके ब्रेन को एक स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि यस, दोनों टाइप जो है मिरर के उनके लिए सेम मिरर इक्वेशन होता है। कौन सा मिरर है इस बार, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। इसमें दुनिया अंदर की तरफ होती है, तो मैं थोड़ा सा इसको इधर ले आता हूं। दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर, देखा है कभी, व्हीकल चलाते हो रोज देखते हुए आते हो ना, हमारे जो ऑटोमोबाइल में साइड ग्लास होते हैं, रियर व्यू मिरर जिसको कहते हैं, रियर व्यू मिरर, वो कॉन्वेक्स ही होते हैं। कॉन्वेक्स मिरर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, दे प्रोड्यूसेस वर्चुअल इमेजेस, डिमिनिश्ड इमेजेस, इरेक्ट इमेजेस। तीन बातें बताइए, डिमिनिश्ड होती है थोड़ी छोटी होती है, इन्वर्टेड सॉरी वर्चुअल होती है, और इरेक्ट होती है, सीधी होती है। अगर आप कभी बिल्कुल फ्रेश स्पून यूज ले रहे हैं तो स्पून में आप देखना आप खुद को उल्टा पाएंगे अंदर, क्योंकि स्पून का जो सरफेस होता है वो कैसा होता है, कॉनकेव, बिल्कुल शार्प, सॉरी बिल्कुल शाइनी स्पून आपके पास में है, उसमें आप देखेंगे तो आपको ये कैसा सरफेस दिखेगा, कॉनकेव। कॉनकेव सरफेसेस में आपको कैसी इमेजेस दिखती है, इन्वर्टेड। देखो ए डैश बी डैश कैसा है, इन्वर्टेड है, रियल भी है ये। अगर यहाँ स्क्रीन हो तो यहाँ पर आप इन्वर्टेड इमेज देख पाएंगे। हमारे पास यहाँ पर कॉनकेव मिरर है, आप देख सकते हैं खुद को, आप उल्टा पाएंगे उसमें। और कॉन्वेक्स मिरर में इरेक्ट इमेजेस बनती है। लेट यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है AB, दिस इज AB, बस रे डायग्राम बना रहा हूँ, बाकी डेरिवेशन में कोई चेंज ही नहीं आएगा। जिस तरह से F और R में रिलेशन किया था, नो चेंज उस तरह से। तो पैरेलल रे इमेज फॉर्मेशन के लिए दो रे यूज लेनी होती है, वन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस रे, आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस रे अपीयरिंग फ्रॉम फोकस पॉइंट, ठीक है। एक बात, द रे विच इंसिडेंट एट पोल, क्या बताया था, वो रे जो पोल पर इंसिडेंट करती है सेम एंगल बनाती हुई रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि ये रे कहां से आ रही है, मिरर के अंदर से कहीं से, ऑब्जर्वर को लगेगा मिरर के पीछे से कहीं से आ रही है।
और ये जो दोनों रेज हैं ये मिरर के जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट होती हुई लगती है वो होता है पॉइंट ए की इमेज ए डैश। पॉइंट ए, टॉप पॉइंट ए है ना, उस टॉप मोस्ट पॉइंट ए की इमेज है ए डैश। ए डैश से आपको प्रिंसिपल एक्सिस पर नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ता है और आपको किसकी पोजीशन मिल जाती है, बी डैश की। तो ए डैश बी डैश कैसा है, थोड़ा छोटा है, इरेक्ट है, वर्चुअल है, प्लस वर्चुअल है ना, रेज एक्चुअल में कट कर रही है क्या, नहीं, वो आती हुई लग रही है, अपीयरिंग फ्रॉम हम कहते हैं, अपीयरिंग फ्रॉम। तो सी कहाँ है, सी कहीं नहीं है। अगर आप यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करें तो आपको आगे जाकर कहीं सी मिलेगा, हमें सी की जरूरत ही नहीं है। पोल से एफ का डिस्टेंस प्लस एफ, प्लस लिख रहा हूँ गाइस, गलत तो नहीं है, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, पी से राइट साइड में है। बी डैश से पी का डिस्टेंस वी, अगेन पॉजिटिव, बी डैश से पी का डिस्टेंस वी, अगेन पॉजिटिव, बट बी से पी का डिस्टेंस माइनस यू, यू नेगेटिव है, यू नेगेटिव है, बस सही बात। अब आपको वो 4 पेयर देखने होंगे, सॉरी वो 2 पेयर जिनमें 4 ट्रायंगल्स होंगे, तो ट्रायंगल्स के 2 पेयर जिन पर हम सिमिलरिटी वाली बात अप्लाई करके इक्वेशन बना देते हैं। मुझे डेरिवेशन का कोई स्टेप नहीं लिखना, सब कुछ सामने है, देखिए ए डैश बी डैश पी, ए बी पी 100% सिमिलर है, नहीं है क्या? देखिए ये एंगल अगर थीटा है तो ये थीटा होगा भाई, आने वाली रे जाने वाली रे प्रिंसिपल एक्सिस से सेम एंगल बनाती है। अगर ये वाला एंगल भी थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। समझ में आ रही बात? तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर है, इस डायग्राम में भी सिमिलर है, तो आप ये वाला प्रोग्राम चालू कर देंगे। इक्वेशन 1 क्या बनेगी इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, सही बात, प्लस का v माइनस का u, कोई दिक्कत ही नहीं है। इक्वेशन 1 हो गया इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। अब एक और पेयर ट्रायंगल का जिसमें एफ एफ होता है ना कुछ, तो देखिए पॉइंट ऑफ इंसिडेंट क्या लिखा था, Q। तो एक ट्रायंगल है ए डैश बी डैश एफ, दूसरा है QPF, सिमिलर है क्या, 90 डिग्री यहां पर है, 90 डिग्री यहां पर है, तो बिल्कुल है। और ये एंगल तो कॉमन है ना गाइस, एफ एंगल तो कॉमन है दोनों में, बिकॉज एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन, दी टू एंगल आल्सो सिमिलर टू ईच अदर। ओके, अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं तो ये वाली बात सही है, ठीक है, ये वाली बात भी सही है। यहां पर क्या किया जाए, सही किया क्या, बी डैश एफ को आप लिख सकते हैं पीएफ, पीएफ माइनस बी डैश पी। अब सही है, देखो बी डैश एफ सही लिखा है, बी डैश एफ मिल जाएगा क्या, नहीं मिलेगा, या मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो अगर कॉन्वेक्स मिरर के लिए डेरिवेशन पूछा जाए या करना पड़ जाए या कभी जरूरत पड़ जाए और रे डायग्राम की, तो वो आपके सामने, डेरिवेशन में कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होते हैं, पेयर ऑफ ट्रायंगल्स वही हैं, सिमिलरिटी यूज लेनी पड़ेगी आपको। किस तरह से P से डिस्टेंस मेजर करनी होती है वो पता है। अब वैल्यू पुट करो, देखो बी डैश सॉरी पी एफ कितना होगा, एफ सही है, पी एफ बी डैश पी कितना लिखूं, V पॉजिटिव, बी डैश पी एफ एफ, तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2 इसकी जगह। और 1 को 2 को इक्वेट करोगे आपको वही मिरर इक्वेशन मिलेगा। तो क्या है ये, माइनस है और यहाँ पर F माइनस V अपॉन F, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, और यहाँ पर माइनस UF माइनस UV, माइनस माइनस प्लस, बिल्कुल सही बात, सही बात है। तो इसका मतलब यही आएगा ना, इसको इधर ले आओ या साइड चेंज करो आप, तो UF सॉरी UV इक्वल टू मिलेगा UF प्लस VF, UV इक्वल टू मिलेगा UF प्लस VF, देन डिवाइड करोगे।
दोनों ही मिरर के लिए आपको हमेशा मिरर इक्वेशन यही मिलेगी, यही मिलेगी। एक न्यूमेरिकल लिखिए, है 5 मिनट्स है ना, बस तो 2 कर लेंगे, एक क्या। तो एक न्यूमेरिकल लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए। तो क्वेश्चन थ्योरेटिकल होगा और उसका आंसर आएगा, और उस क्वेश्चन का हम यहाँ पर प्रैक्टिकल डायग्राम बनाकर भी देखेंगे। तो आपको बात पक्की हो जाएगी कि हाँ, ये जो ऑप्टिक्स में फॉर्मूलाज हैं ये परफेक्ट आइडियल काम करते हैं। चलिए लिखिए, एन ऑब्जेक्ट is placed in front of an object is placed in front of a concave mirror of radius of curvature 40 centimeter 40 of radius of curvature 40 centimeter, full stop. If the image is formed at 10 centimeter distance from the mirror, 10 centimeter distance from the mirror, 10 centimeter distance from the mirror, या थोड़ा फ्रॉम द मिरर को कर दो इन फ्रंट ऑफ द मिरर, फ्रॉम के प्लेस पर लिखो इन फ्रंट ऑफ द मिरर, 10 सेंटीमीटर in front of the mirror, 10 centimeter distance in front of the mirror. Then find the object distance. साइन कन्वेंशन रूल को बिल्कुल नहीं भूलें। किस मिरर के लिए कौन पॉजिटिव होता है? Then find the object distance. आंसर आए तो बताएं, सेंटीमीटर में ही बताना है। अभी देखते हैं 20 सेंटीमीटर, एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैंने आर कितना बताया? 40 तो एफ कितना हो जाएगा? 20। एक बात, कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर के लिए एफ नेगेटिव होता है। बाकी डायग्राम से बताता हूं मैं आपको। आप बताओ क्या कह रहे थे? 20 सेंटीमीटर क्या? 20 यू की वैल्यू 20, देखते हैं भाई, मुझे अभी डायग्राम बनाकर चेक करना चाहिए। गिवन, तो गिवन क्या है? आर इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। कौन सा मिरर? कॉनकेव। तो आपको सोचना है आर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। सोच लिया, बिकॉज एफ इक्वल टू आर बाई 2, सो माइनस 40/2 इक्वल टू माइनस 40 सेंटीमीटर। पहली बात तो कॉनकेव मिरर है तो एफ क्या होगा? नेगेटिव होगा। अगर मैं कॉन्वेक्स बोल देता तो इसी को पॉजिटिव लेना पड़ता, पहली बात। दूसरी बात, v कितना है? -10 इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो मिरर के सामने ही अगर इमेज है तो इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होगी। मिरर के पीछे अगर इमेजेस बन रही है तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होती है। धीरे धीरे बात को दिमाग में बैठा लेना, अभी तो शुरुआत है, ठीक है। तो अगर मैं डायग्राम से बात को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं तो मुझे पहले कॉनकेव मिरर दिखाना पड़ेगा, प्रिंसिपल एक्सिस दिखानी पड़ेगी, और ये पोल और यहाँ पर होगा कहीं C और बीच में कहीं F, ठीक है। इमेज कहां पर है? 10 सेंटीमीटर पर है। ये कैसे पॉसिबल है? इम्पॉसिबल हो गया ये तो इम्पॉसिबल हो गया।
सुनो 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 सुनो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 10 को 30 करो, ये जो 10 है ना उसको 30 करो, इन फ्रंट ऑफ तो 10 पॉसिबल नहीं होगा, बट वो होता है किसी केस में, बट वो इरेक्ट इमेजेस बनती है, तो अब आप कर पाएंगे, है ना। तो 10 को 30 कर दिया, और वो 30 भी माइनस ही होगा, इन फ्रंट ऑफ लिखवाया है इसलिए इन फ्रंट ऑफ। अब बताएं, -60 में बी पॉसिबल, -60 में बी पॉसिबल, तो अब आंसर आएगा। तो इन दोनों को आपने विद साइन लिखा है, एफ माइनस में है, वी नेगेटिव है क्योंकि इन फ्रंट ऑफ का है, मतलब इमेज कहां बन रही है, यहाँ पर 30 है, यहाँ 40 है, तो इमेज कहां बन रही है, यहाँ पर कहीं, सही बात, इमेज यहां बन रही है। इमेज सी और एफ के बीच में कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट कहां हो, बियॉन्ड सी। आपका अगर 60 आ रहा है तो बात सही है ना, 40 के भी पीछे, यहां पर कहीं ऑब्जेक्ट होगा, तब जाकर इमेज यहां बन रही है। और इमेज फॉर्मेशन होता है तो कैसे होता है, हम रेज लेते हैं ना, पैरेलल रे, आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू focus point, the ray which incident at pole after reflection passing through by making same angle with principal axis, तो इमेज कहाँ बनेगी, सी और एफ के बीच में बनेगी। और वो आपका जो 30 गिवन है ना, वो बिल्कुल सही है। 40 क्या है, फोकल लेंथ, 60 क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑल दी थ्री डिस्टेंसेस नेगेटिव साइन, विद नेगेटिव साइन, ठीक है। तो वैल्यू फटाफट देख लें आप, फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, जो पता है वो वैल्यू पुट कर दो, f की वैल्यू -20 इक्वल टू 1/v, गलत, f सॉरी ये तो सही है, v की वैल्यू पता करनी है ना, v गिवन है ना गाइस, -30 प्लस 1/u, बिल्कुल ठीक है। सो 1/u इक्वल टू -1/20 प्लस 1/30, एलसीएम लिया होगा आपने 60, बिल्कुल ठीक है, 60 एलसीएम, तो ये आ गया माइनस का 3 प्लस का 2, बिल्कुल ठीक है। सो 1/u इक्वल टू 1/-60, बिल्कुल ठीक है, u इक्वल टू -60 सेंटीमीटर, ठीक है। एक डेफिनेशन हम लिख लेते हैं, उससे रिलेटेड एक टॉपिक है जो हम कल करेंगे। तो यहाँ पर डायग्राम से भी मैंने आपको बात को समझाया, ये जो क्वेश्चन था उसको हमने डायग्राम से भी समझा, किस डायरेक्शन में डिस्टेंसेस पॉजिटिव लेते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, पोल से डिस्टेंस मेजर की जाती है, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव होगी, और इसके अपोजिट डायरेक्शन की डिस्टेंसेस क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो u नेगेटिव है, v नेगेटिव है, f भी नेगेटिव ही लेना पड़ेगा, न्यूमेरिकल्स में रह जाएगा याद, है ना। चलिए हेडिंग लिखिए, लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, और हम मिरर के लिए ही बात कर रहे हैं अभी। तो ये जो लीनियर मैग्निफिकेशन है, ये कौन प्रोड्यूस कर रहा है हमारे लिए, कोई मिरर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ठीक है। तो 10th में बताया जाता है बच्चों को ये लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन, इज कॉल्ड इट्स लीनियर मैग्निफिकेशन। लिखिए, डेफिनेशन लिख लीजिए, the ratio of height of image, the ratio of height of image to the height of object, to the height of object for a spherical mirror, for a spherical mirror is called, for a spherical mirror is called linear magnification, is called linear magnification produced by the mirror, is called linear magnification produced
by the mirror, full stop. That is m equal to h dash upon h, m equal to h dash upon h. तो अंडरस्टूड है, जब हम डेरिवेशन करेंगे ना तो इमेज की हाइट जो होती है ना ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश को हम कहेंगे एच डैश, हाइट ऑफ इमेज। एच क्या होगी? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी, ऑब्जेक्ट ए बी की हाइट एच, इमेज ए डैश बी डैश की हाइट एच डैश। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है? लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर। अगर m की वैल्यू, अगर m की वैल्यू लेस देन 1 है, इसका मतलब इमेज छोटी होगी, सीधी सी बात है। अगर m की वैल्यू 1 से ज्यादा मिल जाए मैग्नीट्यूड में, दैट मीन्स इमेज बड़ी है। और m की वैल्यू इक्वल टू 1 हो, इसका मतलब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के इक्वल है। और ये कब होता है? c पर, मिरर के c पर ऑब्जेक्ट हो तो इमेज भी c पर बनती है और इक्वल साइज की बनती है। एक और बात, अगर m पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब आप समझ जाना कि इमेज इरेक्ट है, इमेज इरेक्ट है। और अगर m कैसा है? नेगेटिव आ रहा है, तो समझ जाना इमेज इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड इमेजेस रियल इमेजेस हुआ करती है गाइस, इन्वर्टेड इमेजेस रियल इमेजेस हुआ करती है, उनको स्क्रीन पर प्रोजेक्ट किया जा सकता है। इरेक्ट इमेजेस वर्चुअल इमेजेस हुआ करती है। वी कैन नॉट प्रोजेक्ट दी वर्चुअल इमेजेस ऑन एनी स्क्रीन, स्क्रीन पर प्रोजेक्ट नहीं कर सकते वर्चुअल इमेजेस को। कहीं दिखाया था ना मैंने आपको, जब कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे थे उधर, कॉन्वेक्स मिरर की, मिरर इक्वेशन के लिए, तो ए डैश बी डैश छोटा था, कैसा था? इरेक्ट था, छोटा था, वर्चुअल था। तो वर्चुअल इमेजेस इरेक्ट इमेजेस होती है, इरेक्ट इमेजेस वर्चुअल इमेजेस होती है, स्क्रीन पर प्रोजेक्ट नहीं कर सकते उनको। बट जो इन्वर्टेड इमेजेस होती है वो रियल होती है, उनको स्क्रीन पर प्रोजेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, ओके। तो ये कुछ छोटी मोटी इंफॉर्मेशन आपको और दे दी। तो कल हम इसका एक डेरिवेशन करेंगे और उसके साथ रिफ्लेक्शन एंड हो जाएगा, और कल ही हमारा नया फिनोमिना स्टार्ट होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्रैक्शन में भी फिर और एडिशनल फिनोमिनास हैं, नेचर में जो फिनोमिनास होते हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड डे।